से सवाल होते हैं इस टाइप के बाहर से जो लोग आते हैं फर्स्ट टाइम सूरत आते क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी, माल वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट में जाएगा, प्लस जीएसटी के बिना आप परचेज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत है, तो आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर माल खरीदने के लिए सबसे जरूरी चीजें जो होती है, कई स्टेट में ऐसा होता है, कई ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो फोन में दिखाने से नहीं देते यार हमारे पास जीएसटी नहीं है, तो क्या हमें माल मिल जाएगा किसी भी, उससे डरना नहीं है। नया व्यापार कर रहे हो, सेफली करो, साफ सुथरा काम कीजिए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। जैसे कई बार होते हैं सवाल होते हैं कि यार पहली बार सूरत जा रहे हैं, क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी, माल वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट में जाएगा, प्लस हमें यहाँ अपनी सिटी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट में माल मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वीडियो में देता हूँ। प्लस जीएसटी के बिना आप परचेज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, सूरत आने के लिए आपके पास में कंपलसरी जीएसटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। तो 3 से 4 टॉपिक होंगे, छोटा ही वीडियो बनाऊंगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा। जब भी आप सूरत आते हैं तो ये चीजें आपके बहुत सारी काम आने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप अपने शहर के अंदर हो, सिटी के अंदर हो, मन बना लिया, बजट भी बना लिया कि भाई सूरत चलना है अपने को, और जो भी आपका बजट होता है आपने तैयार किया और सूरत से परचेज करना है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज देख लो कि भाई आप कौन से शहर के अंदर हो, वहां से यहाँ पहुंचने में सुविधा कौन कौन सी है। अगर डायरेक्ट ट्रेन, आपको सबसे बेस्ट तरीका ट्रेन का होता है, डायरेक्ट ट्रेन वहां से अगर आपको मिल रही है तो ट्रेन में आप टिकट वगैरह जो भी है वो कंफर्म करके आए। और होटल वगैरह अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन जितना हो सके बुक करने में अवॉइड करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई मार्केट एरिया के पास में कौन सा होटल है। कई बार 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर मार्केट से हो जाते हैं वो, किसी काम के नहीं अपने होटल। तो यहाँ पे आसपास में होटल बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप विजिट करेंगे, पहुंचेंगे, तो आपको होटल्स वगैरह सामने ही दिख जाएंगे, स्टेशन के बहुत सारे दिख जाएंगे। तो ऑप्शन बहुत है, तो आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वैसे भी महंगा भी पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ आके ऑफलाइन हाथों हाथ बुक कर सकते हैं। तो अच्छी खासी रेट में, नॉर्मल रेट के अंदर आपको बुक हो जाएगा। जैसा भी रूम चाहिए, 500 से लेके 5 लाख तक का सारे अवेलेबल हैं स्टेशन के आसपास ही। तो जो भी आपका बजट होता है आप ले सकते हैं आराम से। और दूसरी चीज आती है कि जैसे वहां से आपने ट्रेन का पहले अपना शेड्यूल देख लो कि भाई कौन सी ट्रेन जाती है। डायरेक्ट अगर कोई ट्रेन नहीं है तो नियर बाय स्टेशन कौन सा है। जैसे बॉम्बे है, अगर आप बिहार साइड से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र होकर ट्रेन ट्रेन आती है, तो वो नियर बाय देख लीजिएगा भाई कौन सा ट्रेन सही रहेगा। तो वो सेट वगैरह करके आप यहाँ सूरत तक पहुंच सकते हो। सूरत पहुंचने के बाद में आपको होटल वगैरह जो करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि स्टेशन के जस्ट सामने बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, वहां से कोई भी एक चूज कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, लड़के को फोन कर दीजिए, वो स्टेशन पे आपको रिसीव करने आएगा और होटल वगैरह की सही गाइडेंस देके आपको सही तरीके से रूम वगैरह करवा देगा। अगर आप कपल आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो थोड़ी आईडी आपकी मैच होनी जरूरी है। अगर आईडी मैच नहीं होती है तो भी होटल का कमरा लेने में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे अदर स्टेट की लेडीज की है और अदर स्टेट की जेंट्स की आईडी है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर थोड़ा साइड में जाके आपको रूम वगैरह मिलते हैं। कुछ होटल अलाउ करते हैं, कुछ होटल नहीं अलाउ करते हैं। तो इस चक्कर में थोड़ा सा इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। माल खरीदने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो कुछ नहीं होता है। सबसे पहला होता है आपका बजट, और दूसरा होता है पैन कार्ड या आधार कार्ड। कोई भी आईडी आप अपने साथ में कैरी करें। आईडी वैसे भी अपन बाहर जाते हैं तो अपने साथ में आईडी लेके ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कंपलसरी लेके आना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, क्योंकि आप अगर पहले से व्यापार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में जीएसटी नंबर होगा। अगर जीएसटी नंबर है तो वो साथ में कैरी करें, और मोबाइल में भी चलेगा, वो ऑनलाइन भी आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो पैन कार्ड या आधार कार्ड, दोनों में से एक चीज़ जरूर अपने साथ लेके ही आए कंपलसरी। और फोटो भी चलेगा उसमें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन होटल में आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप रूम वगैरह लेते हैं तो आईडी आपके पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तो वो आपको रूम प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक आईडी अपने साथ ज़रूर रखें। और उसके बाद में जब मार्केट एरिया विजिट करते हैं आप, जहाँ से भी आपने, जहाँ पे भी आपने ऑनलाइन सर्च किया है, चाहे मेरे यहाँ पे आ रहे हैं चाहे किसी के भी यहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और उनके वीडियो के नीचे आपको नंबर सबके मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वो जब मिलते हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको रिसीव करेंगे, अपने पास लेके आएंगे। वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, अब ट्रांसपोर्टेशन की गणित आती है। वहाँ पे अगर आपको समझ में आता है तो अपन इस माल को ट्रांसपोर्ट कैसे करें, ठीक है। अगर छोटा मोटा आपका बजट है, आसपास कहीं से आप आए हो, 10, 20, 30, 40 हज़ार तक का बजट है, आप साथ में कैरी करना चाहते हैं तो साथ में भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप साथ में कैरी नहीं करना चाहते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट ही करवाना है, तो इंडिया के हर कोने में बहुत सस्ती ट्रांसपोर्टेशन सुविधा सूरत से मौजूद
मौजूद है हर शहर के अंदर, ठीक है। कोई छोटा गांव कस्बा है तो उसके पास में जो कस्बा लगता है या फिर कोई शहर लगता है बड़ा, जो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर होता है, वहां तक माल आपका सेफली पूर्वक पहुंच जाता है। वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। एक आईडी वहां पे भी आपको जब माल छुड़ाने जाओगे तब लेके जानी पड़ेगी। तो यहाँ जैसे आपने माल परचेज किया, उसके बाद में जितना भी माल होता है आपका, ट्रांसपोर्ट वाला जो होता है, माल लगाना है आपको, उसमें कुछ नहीं करना है। जहां से आपने परचेज किया है, चाहे मेरे यहाँ से चाहे कहीं से भी, जहां से आपने परचेज किया है वो खुद दुकानदार आपका माल ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाएंगे और उसकी एक रिसिप्ट बन के आती है, बिल्टी, है ना। एलआर कॉपी भी बोल सकते हैं, बिल्टी भी बोल सकते हैं, रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉपी। तो वो कॉपी आपको नेक्स्ट डे बन के आती है। तो अगर नेक्स्ट डे तक आप प्रेजेंट हैं यहाँ पे तो आपको आपको साथ में भी दे देंगे। अगर आप प्रेजेंट में नहीं है तो आपको व्हाट्सअप पे आ जाएगी। व्हाट्सअप पे दिखाने से वहाँ पे माल मिल जाता है। कई स्टेट में ऐसा होता है, कई ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो फ़ोन में दिखाने से नहीं देते हैं, ओरिजिनल कॉपी के थ्रू ही वो माल देते हैं कि आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, तभी वो आपका माल देंगे। तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। आप खाली हमें फ़ोन करेंगे कि भाई मेरा माल यहाँ पे पहुँच चुका है, हम यहाँ से ओरिजिनल कॉपी जो ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे उनकी ब्रांच है उसके अंदर हम ओरिजिनल कॉपी सबमिट कराते हैं, वो मेल कर देते हैं आपके शहर के ऑफिस में। तो तुरंत आधे घंटे का प्रोसेस है, उस तुरंत आधे घंटे के अंदर आपको वहाँ पे माल मिल जाता है, बिना बिल्टी आपके हाथ में आए, खाली आपकी फ़ोटो से भी काम चल जाएगा बिल्टी की। तो ये चीज़ें थी, नॉर्मली ये माल मिल जाता है। और यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा वगैरह है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, 50-60 हज़ार का जो माल होता है, एक बड़ा पार्सल बनता है 50-60 किलो तक का, 60-65 किलो तक लास्ट बनता है। तो उसका जो चार्ज होता है वो 500 से 600 रुपये लास्ट होता है। मतलब 400 से 600 पकड़ सकते हो आप, 450 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 550 भी आ सकता है और 600 भी आ सकता है। मतलब 400 से 600 के आसपास एक पार्सल आपका 50 से 60 हज़ार रुपये तक का माल आसानी से भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाता है, ठीक है। 100-50 ऊपर नीचे हो सकते हैं, कई बार डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो, आसाम साइड में है और है ज़्यादा है, तो 100-150 रुपये का फ़र्क उस चीज़ में आ सकता है। तो ये बेसिक जानकारी है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई लोड नहीं है, जब तक माल आपके पास नहीं पहुंचता है, जिस दुकानदार ने भेजा है उसी की जिम्मेदारी रहती है, वो आराम से आप तक माल पहुंचाएगा। और जब आपको माल मिल जाता है तो आपको, जब ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो एक आईडी खाली अपनी साथ में लेके जाइए, वो तुरंत आपको माल दे देगा। बिल्टी की आप उसको फोटो दिखाइए, तुरंत आपका माल दे देगा। जितने भी पार्सल हैं आपके, चाहे 1 पार्सल, 2 पार्सल, 3 पार्सल, 10 पार्सल, कितने भी हो, तो वो तुरंत आपको दे देगा। अब घर जाने के बाद में जैसे ही दुकानदार ने सहूलियत लगा के आपको भेजा है, रेट वाइज स्टिकर वगैरह, वो आप चेक करें, अपना पूरा माल मिलाएं, तो ये कंप्लीट हो जाता है सिस्टम, आपके हाथ में आपका माल आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी कि भाई इस हिसाब से आप नॉर्मली जब भी सूरत विजिट करते हैं तो ये चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। अब जैसे नॉर्मली अगर आप यहाँ पे किसी भी दुकान में परचेस करते हैं, बहुत से सवाल होते हैं इस टाइप के, बाहर से जो लोग आते हैं, फर्स्ट टाइम सूरत आते हैं कि यार हमारे पास जीएसटी नहीं है, तो क्या हमें माल मिल जाएगा किसी भी दुकान से? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको माल मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। आपकी एक आईडी, जैसे मैंने बताया, एक आईडी खाली लगेगी, स्पेशली पैन कार्ड आपका लगेगा और माल जितना चाहिए आपको उतना मिल जाता है। क्योंकि आप अभी नया बिजनेस कर रहे हो तो जीएसटी आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। जब आपका टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा होता है साल का, तब वो जीएसटी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो शुरुआत में आप बिना जीएसटी के भी कर सकते हैं, घर से, जो छोटे लेवल से अपन काम करते हैं घर से, या फिर नॉर्मल दुकान से भी करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। जीएसटी नंबर थोड़ा बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, वो भी 7-8 दिन, हफ्ता 10 दिन में जीएसटी भी आ जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूरत में जब भी आते हैं, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो सूरत में जिस दुकानदार से आप परचेस कर रहे हैं उसके पास जीएसटी है। जैसे मान लीजिए मेरे से आप परचेस कर रहे हैं तो मेरे पास जीएसटी है, मैं आपको पक्का बिल दूंगा, बिल पक्का आपको मिलेगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साथ में भी आप माल कैरी कर रहे हैं, 20-30-40 हज़ार का माल अगर आप साथ में भी ले जा रहे हो, तो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास में पक्का बिल होगा जीएसटी का, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। कहीं से भी परचेस करो, बिल जीएसटी का ज़रूर लें, क्योंकि नॉर्मल होता है ना आजकल ज़माना, पक्के का ही है पूरा, तो आपके पास में पक्का सबूत भी होना चाहिए कि ये माल आपने कहाँ से खरीदा है। कच्ची रसीद पे बाई चांस अगर कि कोई भी आपको रोकता है, पुलिस वाला रोकता है, फिर ये कहाँ से माल लेके आ रहे हो, तो आपके पास में अगर कोई सबूत नहीं होगा, देन कोई इंक्वायरी हो सकती है उस चीज़ पे, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे 2-5 हज़ार खिलाने भी पड़ जाए, तो वो चीज़ें, इसलिए उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। बिल कहीं से भी लीजिए, पक्का बिल ले लीजिए, मतलब बिल देख लीजिए उनका, चाहे कंप्यूटराइज्ड हो चाहे मैनुअल बिल हो, उस पे आप जीएसटी नंबर वो दुकानदार के मेंशन होने चाहिए उस बिल के ऊपर। अगर जीएसटी नंबर मेंशन है देन आप कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो पेन से बना हुआ हो चाहे कंप्यूटर से बना हो, वो एक ही लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आप ले सकते हैं माल कितना भी, 50 हज़ार से लेके 5 लाख 10 लाख तक का भी माल आप फर्स्ट टाइम में परचेस कर सकते हो बिना जीएसटी के,
जीएसटी हमारी रहती है, वो ऐड हो जाएगी उसमें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको हालांकि 5% जीएसटी पे ज़रूर करनी पड़ेगी, जितना भी माल आप खरीदते हो 5% हर माल पे, जो भी माल आप खरीदते हो 5% आपको कपड़े के ऊपर जीएसटी फिक्स है। अब नॉर्मली कई बार कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार हम जीएसटी क्यों दें, हमारे पास तो है नहीं। देखिए नॉर्मल है, अपन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, वहाँ पे भी अपन जीएसटी पे कर रहे हैं, कपड़े में तो फिर भी कम है 5%। अपन 12-12, 18-18% देते हैं। कोई भी नई बाइक लेते हो, गाड़ी लेते हो, उसमें 28% लगता है जीएसटी, तो वो भी अपन पे करते हैं, लेकिन कभी पूछते नहीं है। मोबाइल लेने जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान ले लो, जीएसटी उसके अंदर भी लगता है, लेकिन अपन पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेट ऑलरेडी उसके साथ में बताते हैं। अभी मैंने मोबाइल खरीदा एक रिसेंटली, रेट पूछी ये, तो मैंने कहा जीएसटी, बोला इसके अंदर इंक्लूड है। तो वो पहले से उसमें इंक्लूडेड बताते हैं। अगर हम भी ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये 100 रुपये वाली चीज़ है, 105 बता दें डायरेक्ट, अब आपको बोलेंगे कि जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है, तो शायद आपको अटपटा नहीं लगे। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है वो यही होती है कि आप चीज़ की एक्चुअल प्राइस बताओ और ऊपर जो आपको जीएसटी लग रहा है वो बताओ। तो मेरा सिस्टम यही है, अगर 100 की चीज़ है मैं 100 ही बताता हूँ, 5% एक्स्ट्रा जीएसटी जो लगता है वो लगता है हर एक बिल के ऊपर। तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। आप शुरुआत में जब बिजनेस करते हैं, आपका जो मार्जिन है उसके अंदर 5% एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, आसानी से वो कवर भी हो जाता है और आपको परेशानी नहीं आती है। जब देखिए अपन, आप नया व्यापार कर रहे हो तो जीएसटी लेने के हिसाब से ही कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप ये सोच के कर रहे हो कि यार मुझे तो जीएसटी लेनी ही नहीं है, मतलब जीएसटी नहीं लेनी है मतलब क्या है ना, आपकी सोच बहुत छोटी है कि आपको 2 4 6 महीने व्यापार करना है। जीएसटी लेनी है मतलब क्या है ना, कि मेरे को व्यापार बढ़ाना है, तो इस सोच से चलेंगे तो वो जीएसटी तो आगे आपके हाथों हाथ कवर भी हो जाएगी कभी भी। तो उससे डरना नहीं है। नया व्यापार कर रहे हो, सेफली करो, साफ सुथरा काम कीजिए, जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है उनको दीजिए और अपना व्यापार धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए। तो ये छोटी छोटी जानकारियां थी जो थोड़ी कन्फ्यूजन में कई बार रहती है, सिंपल वे में मैंने आपको बताई है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।